चलिए कोरोना के मोर्चे पर खबर आपको दें। 66 दिन के बाद राहत भरी खबर यह है कि 24 घंटे में 1 लाख से कम मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 86,498 नए केस हैं। 2,123 लोगों की संक्रमण से मृत्यु भी हुई है। कोरोना से बीते एक दिन में 1,82,000 लोग ठीक हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा जो है वो 13 लाख के नजदीक है। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए जारी टीकाकरण अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 31 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाया गया है। और चलिए अब आपको बिहार ले चलते हैं, जहां पर कोरोना के मामले काफी घट गए हैं, जिसकी वजह से अब लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। वहां पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। हालांकि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा और शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू फिलहाल है। बिहार में 50% उपस्थिति के साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तर शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। दुकानें 5 बजे तक खुली रहेंगी। प्राइवेट गाड़ियों के लिए अब ई पास जरूरी नहीं होगा। और बातचीत करते हैं, हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ है इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। रजनीश, जरा बताएं, बिहार में क्योंकि लॉकडाउन अब धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से खत्म कर दिया गया है, अभी भी कोई लिस्ट है क्या खुला है क्या बंद है? जो हमें मालूम चल पा रहा है कि 50% 50% तक ही अभी स्ट्रेंथ के साथ काफी दुकानें ऑफिसेस खोलने की एक लिमिट तक इजाजत दी गई है, लेकिन पूरी तरह बंद और क्या रहा है अभी? देखिए, जिस तरीके से बिहार में स्थिति काफ़ी मुश्किल भरी हुई थी अप्रैल के महीने में, और उसके बाद से उसे नियंत्रित करने को लेकर लॉकडाउन लगाना पड़ा और उसके बड़े सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। 5 तारीख को जब लॉकडाउन लगाया गया था उस समय संक्रमण दर 15.58% हो गया था, लेकिन क्रमशः इसका फल ये हुआ कि धीरे धीरे ये संक्रमण दर काफ़ी कमता गया और आज के डेट में ये जो दर है वो 1% से भी काफ़ी कम आ गया। तो इसको लेकर अब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो आज बैठक हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसमें शामिल थे और तमाम जो बातें और फीडबैक प्रशासनिक पदाधिकारियों से और उच्च स्तरीय अधिकारियों से ली गई थी और उसके अनुसार आज जो समूह की बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो समय सीमा है, पहले 2 बजे तक यहाँ पे मार्केट खुले होते थे रिस्ट्रिक्शन के साथ, वो अब बढ़ाकर 5 बजे तक कर दिया गया है। हालांकि जो मार्केट खुल रहे हैं, बाज़ार जो खुलेंगे वो अल्टरनेट जारी रहेंगे, जैसे पहले से मानक तय किए गए हैं कि किस दिन कौन से दुकान खुलेंगे। तो पहले समय सीमा जो है 10 बजे था, उसे बढ़ाकर फिर 2 बजे किया गया था। अब कल से आज गृह विभाग से जो अधिसूचना इस पर समूह की जो बैठक हुई है और जो निर्णय हुआ उसे जारी कर दी जाएगी और ये अधिसूचना कल से लागू हो जाएगी। तो एक बड़ी बात यह है कि कल से बाज़ार में ज़्यादा समय मिल पाएगा लोगों को और इससे एक ये भी फ़ायदा होगा कि एक सर्टेन टाइम के अंदर ज़्यादा लोग सामान को लेकर आते थे, तो उसमें वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एक गैप और लंबा समय मिलेगा, जिससे लोग आराम से ख़रीदारी कर पाएंगे। डिस्टेंस को मेंटेन करना है, बाकी प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। निजी और सरकारी दोनों जो दफ्तर है वो खुलेंगे, लेकिन 50% उपस्थिति यही दर्ज की जाएगी। इससे पहले निजी तमाम सारे जो हैं वो बंद थे यहाँ पे दफ्तर, और जो पास की जो अहमियत थी और अनिवार्यता थी उसे बार्ड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यानी निजी वाहन अब मूव कर सकते हैं, उन्हें ई पास की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और साथ ही साथ जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो बसें चलेंगी उसे 50% जो है यात्रियों की संख्या वो सीमित रखनी होगी, उसे नियंत्रित सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने को लेकर। तो इन तमाम बातों के बीच में, और साथ ही साथ रेस्तरां अभी नहीं खुलेंगे, स्कूल शिक्षण संस्थान स्कूल कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे और रेस्तरां जो है 9 से 9 तक होम डिलीवरी के लिए खुल पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 7-8 महत्वपूर्ण बात है। और एक लोग जो अपने घरों में बंद थे और एक इंतज़ार था कि किस तरीके से संक्रमण कम हो चुकी, संक्रमण की भयावहता ये थी कि ना हॉस्पिटल में बेड थे, ना ऑक्सीजन उपलब्ध हो पा रहे थे, ना ज़रूरी दवा मिल पा रही थी संक्रमण से लड़ने को लेकर। लेकिन अब हालात काफ़ी बदले हैं। लॉकडाउन के इस सकारात्मक
जो परिणाम मिले हैं उसके तहत क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब ज़्यादा लिबर्टी मिलेगी, छूट के साथ लोग जो है अब सहज उनका जीवन यापन हो, कुछ आर्थिक गतिविधियां भी बढ़े, साथ ही साथ आर्थिक विकास की गति जो एक खोलने कुंद और की मंद इजाजत पड़ गई है दे दी उसे गई भी है। थोड़ी जी, गति बाकी मिले। आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए, रजनी जैसा आप बता रहे हैं, बीते 24 घंटे में बिहार में 920 नए केस सामने आए हैं, जिस वजह से जो कोरोना के घटते मामले हैं, नीतीश कुमार सरकार ने फैसला लिया है बिहार में लॉकडाउन हटाने का चरणबद्ध तरीके से। रिस्ट्रिक्शंस अब काफी कम कर दी गई है। नाइट कर्फ्यू हालांकि जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यहां पर भी मामलों की कमी को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले प्रदेश के 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कर्फ्यू में ढील दी गई थी। अब लखनऊ समेत इन 4 जिलों में भी कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। कर्फ्यू में छूट देने का यह आदेश कल सुबह से लागू किया जाएगा। टीम 9 की बैठक के बाद सीएम योगी ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। और दिल्ली का हाल आपको दिखाएं। अनलॉक का आज दूसरा दिन रहा। सड़कों पर इसका भी साइड इफेक्ट देखने को मिला। सड़कों पर जाम नजर आया। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में जाम की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। रूफी जैदी की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अनलॉक का दूसरा दिन और इस वक्त की ये तस्वीर है ट्रैफिक की, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से किस तरह से लोग ट्रैफिक जाम में फंसने लगे हैं, किस तरह से गाड़ियां एक बार फिर रेंग कर आगे बढ़ रही हैं। हालांकि जो प्राइवेट दफ्तर हैं वो अभी भी 50% स्टाफ के साथ खुले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब ट्रैफिक जो है वो दिल्ली में बढ़ने लगा है। तमाम जो लोग हैं वो निकले हैं अपने दफ्तरों के लिए, अपने काम के लिए, क्योंकि एक लंबे इंतज़ार के बाद दिल्ली अनलॉक हुई है। और जब लोग इस तरह से घर से बाहर निकले हैं तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ट्रैफिक जाम की तस्वीर नज़र आ रही है। ये जो इलाका है, ये सड़क शहादरा से आनंद विहार की तरफ जाती है। अगर आपको जाना है गाज़ीपुर की तरफ, आनंद विहार की तरफ, दिलशाद गार्डन की तरफ, तो इस रास्ते का इस्तेमाल लोग करते हैं। और इस रास्ते पर ये तस्वीर आज नज़र आ रही है। ट्रैफिक यहाँ पर बेहद हैवी, गाड़ियाँ बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती हुई। लेकिन सवाल एक बार फिर वही है कि अगर इसी तरह से ट्रैफिक जाम लगता रहा, इसी तरह से गाड़ियाँ लेकर लोग निकलते रहे, तो क्या ये एक बार फिर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है? रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली।